सो स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 12th मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.8 का इंट्रोडक्शन है। ठीक है, क्वेश्चंस भी इसमें ही निपटा देंगे, छोटी सी एक्सरसाइज है। सो रोल्स थ्योरम समझना हमें है क्या। अगर आप अपने देखेंगे पेज नंबर एनसीईआरटी के 184 पे, ठीक है, अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, फिर भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं एक फंक्शन है हमारे पास और इंटरवल दे रखा है ए से बी, क्लोज इंटरवल है, ठीक है, मतलब ए बी इंक्लूडेड है, कोई रियल नंबर है ए बी। तो वो कहते हैं एक तो कंटिन्यूस होना चाहिए किस पे, ए और बी पे। दूसरा डिफरेंशिएबल होना चाहिए किस पे, ए और बी पे। थर्ड वो कंडीशन कहता है एफ ए इज इक्वल्स टू एफ बी। अगर ये तीनों कंडीशंस आपकी सेटिस्फाई हो जाती हैं तो वो कहता है कि रोल्स थ्योरम क्या है, एप्लीकेबल है। फिर से बोलता हूँ, कोई भी हमारे पास एक एक्स वाई जेड फंक्शन है, क्वेश्चन से ज्यादा अच्छा समझ पाएंगे बट फिर भी एक बार समझेंगे इसको कि कोई भी हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है कि वो ए बी इंटरवल है, ए बी इंटरवल ओपन क्लोज इंटरवल है, रियल नंबर्स ही हैं ए बी, कंटीन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए और एफ इज इक्वल टू एल, मतलब फंक्शन में ए डालो और बी डालो वी शुड गेट सेम वैल्यूज। सो देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर सी, कि एक ऐसा नंबर होगा सी इन बिटवीन इस इंटरवल के such that f dash c is equals to 0, मतलब आप डिफरेंशिएशन करेंगे और इक्वल टू 0 पुट करके एक x की वैल्यू एक या दो वैल्यूज निकल सकते हैं। अब ये तो ग्राफ दे रखे हैं हमें, ठीक है, मैं कहता हूँ ये ग्राफ दे रखा है, देखो ये ऐसा ग्राफ है, इस पे हर पॉइंट पे मैं टेंजेंट बना सकता हूँ, ऐसे से आप देख सकते हैं, डॉटेड लाइन बना सकते हैं। और मेरे को इंटरवल दे रखे हैं a से b, ठीक है, इंटरवल दे रखा है a से b और मेरे पास एक पॉइंट है c इन बिटवीन, वो यहाँ पर भी लाया हो सकता है, इधर भी आ 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 सकता है, बट इन बिटवीन ही रहेगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस होना चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए फंक्शन। तीसरा वो कहते हैं f इज इक्वल टू एफ बी। अब आप चेक करेंगे ना f इज इक्वल टू एफ बी, क्यों, ये यहाँ पर टच कर रहा है f, ये एफ बी यहाँ, और वी आर गेटिंग सेम वैल्यू y। आप देख सकते हैं ये सेम वैल्यू y मिल रही है दोनों पॉइंट्स के लिए थ्रू आउट दिस लाइन। फंक्शन के लिए हमें y वैल्यू मिल रही है जब हम a और b डाल रहे हैं, इन बिटवीन कोई भी वैल्यूज डाल रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास एक और ऐसा फंक्शन है, इसमें हमारे पास c की दो वैल्यूज आ रही हैं और आप कहेंगे कि जीरो की सेम कैसे, देखो ना a पुट कर रहे हैं, y पुट कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है। तो क्या है कि c मिल रहा है और दो c भी आ सकते हैं बट इन बिटवीन इंटरवल होना चाहिए। तो ये कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी और इनमें से एक भी कंडीशन एप्लीकेबल नहीं हुई तो रोल्स थ्योरम हमारी एप्लीकेबल नहीं है। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तीनों कंडीशंस आर मैंडेटरी, ऑल थ्री कंडीशंस आर मैंडेटरी कंडीशंस। सो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट आप रीड करना अपनी एनसीईआरटी में, वो कहता है फंक्शन दे रखा है, इंटरवल दे रखा है -4 and 2, ठीक है, बोल रहा है बाय रोल्स थ्योरम प्रूव वेरीफाई रोल्स थ्योरम, वेरीफाई करना। तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस है और फंक्शन डिफरेंशिएबल भी है। अब मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, फंक्शन इज कंटीन्यूअस इन -4 से 2, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल इन -4 से 2। ये कौन सा इंटरवल है, ये ओपन इंटरवल है, ठीक है, इस इंटरवल का ध्यान रखना है हमने, ठीक है। ये क्लोज इंटरवल है और ये ओपन इंटरवल है। तो फंक्शन डिफरेंशिएबल इसलिए है क्योंकि अगर आपने फर्स्ट एक्सरसाइज ध्यान से पढ़ी हुई, क्या, पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल एट ऑल रियल इंटरवल, ठीक है। तो प्रूफ करने की हमें इसको जरूरत नहीं है। आपने अगर फर्स्ट एक्सरसाइज ध्यान दी होगी तो मैंने वहां पर भी बोला था पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, cos x हो गया, sin x हो गया, तो ये कंटीन्यूअस रहेगी। फिर थर्ड कंडीशन क्या कहती है, जब मैं a भी डालूं, -4 मेरा a है और 2 मेरा क्या है, b है, जब मैं a और b भी डालूंगा तो वो क्या होनी चाहिए, फंक्शन में वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो -4 मैंने पुट करा x की जगह एंड 2 पुट करा x की जगह, तो LHS RHS में लिख दिया। आप चेक करेंगे हमें 0 मिल रहा है, तो दोनों मतलब 0 LHS RHS इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ रोल्स थ्योरम एप्लीकेबल है रोल्स थ्योरम हमारी। तो एप्लीकेबल है तो हमें ये लास्ट पॉइंट पे जाना, देयर एग्जिस्ट सम रियल नंबर c, कि एक c पॉइंट हमारे पास क्या होगा, एग्जिस्ट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैंने पहले डिफरेंशिएशन करा, x² का डिफरेंशिएशन 2x, 2x का डिफरेंशिएशन 2, -8 का 0 आ गया इक्वल टू 0।
सॉल्व करेंगे 2x माइनस 2 हो जाएगा उधर जाके, x की वैल्यू आपके पास 1 आ जाएगी। तो ये -1 ही क्या मेरा c है, तो आप देख सकते हैं c -1 है, और क्या -1 इस इंटरवल के बिटवीन आ रहा है, -4 और 2 के बीच में आता है -1, तो हमारा आंसर सही है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन 2 में बोला हुआ एग्जामिन करनी है रोल्स थ्योरम और कन्वर्स में जाना है। कन्वर्स में क्या भाई, आप रिवर्स, ये ऐसे स्ट्रेट जा रहे हैं, सीधा आ रहे हैं यहाँ से 1 2 3 4 स्टेप से, अब आप उल्टा जाएंगे। ठीक है, कुछ इतना है नहीं ज्यादा कन्वर्स का। तो क्वेश्चन 2 देखते हैं हम। x दे रखा है 5 और 9, इंटरवल दे रखा है। ठीक है, तो देखते हैं। अब आपको जो ये इंटरवल दे रखा है, इस इंटरवल को क्या बोलते हैं, ध्यान है कुछ बच्चों का? ठीक, देखो ये इंटरवल है हमारा कौन सा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता था, इसका ये साइन होता था, 2 डालेंगे तब भी 2 देगा, 2.1 डालेंगे तब भी 2 देगा, 2.9 डालेंगे तब भी 2 देगा, और 1.9 डालेंगे तो 1 देगा। तो डालते थे ग्रेटेस्ट बट बोलते ग्रेटेस्ट है, बट देता स्मॉलेस्ट। तो फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। भाई ना फंक्शन कंटीन्यूअस है ना फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, अब आप बोलेंगे इसका प्रूफ, भाई फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने ये भी प्रूफ कर रखा है कि फंक्शन ना ही कंटीन्यूअस होता है ये। ठीक है, कंटीन्यूअस नहीं तो ऑफ कोर्स डिफरेंशिएबल तो भाई होगा ही नहीं। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, और अगर इसका फंक्शन भी आप ड्रॉ करेंगे ना, 11th क्लास में सीखा होगा, फंक्शन ऐसे बनता है इसका, बार बार मुझे पेन लिफ्ट करना पड़ रहा है, मार्कर लिफ्ट करना पड़ रहा है बनाने के लिए। ठीक है, और आप प्रूफ भी करके दिखा सकते हैं, बट ज्यादा मार्क्स का है तभी हम प्रूफ पे जाते हैं। ठीक है, पर वो में हमने सीखा होगा। तो फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस इंटरवल, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। अब फंक्शन मेरा ग्रेटेस्ट इंटीजर है, 5 डालूंगा तो 5 मिलेगा, 9 डालूंगा तो 9 मिलेगा, तो f5 f9 के इक्वल है नहीं है, तो कंडीशन फॉर रोल्स थ्योरम नॉट सेटिस्फाइड, तो एप्लीकेबल नहीं है। कन्वर्स पे जाते हैं। कन्वर्स में कहता है f dash x is equals to 0 या f dash c is equals to 0, f dash x is equals to 0, ultimately we will get c point। ठीक है, कन्वर्स देखते हैं। if f dash x is equals to 0, बट मैं बोलता हूं अगर क्या पता है, if है मैंने बोल दिया, बट फंक्शन जब कंटीन्यूअस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं है, तो कन्वर्स इज नॉट एप्लीकेबल। कन्वर्स इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक है भाई, जब मैं बोल रहा हूँ f dash x is equals to 0, हमने लेट कर लिया, तो जब फंक्शन ही कंटीन्यूअस नहीं है, मान लो आप उल्टा चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, ये तो स्टेप्स तो है ही नहीं, ये ध्यान से इक्वल में वाला है ही नहीं, इक्वल f is equals to f भी नॉट इक्वल है, तो यहीं पर ही आप स्टॉप हो जाएंगे। क्यों? आपको पता कंटीन्यूअस है ही नहीं भाई, एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन डिट्टो सेम है भाई, डिट्टो यही सेम करना है, बस वैल्यूज वो अलग है, इंटरवल्स। ठीक है, थर्ड पार्ट देखते हैं। फंक्शन हमें क्या दे रखा है, x² -1। ठीक है, x² -1 दे रखा है हमें, तो x² -1 फंक्शन है। अब आप देख सकते हैं ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल होगा, तो f1 और f2 डाल लेना भाई, ये मत करना कि निगलेक्ट कर रहे हो, गलत हो सकता है। तो ये 0 आ रहा है और ये 3 आ रहा है, जो कि नॉट इक्वल है, तो मैंने बोल दिया f1 इज नॉट इक्वल टू f2। सो क्या लिखेंगे, देयरफॉर रोल्स थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, नॉट एप्लीकेबल। बट आप एक चीज देखेंगे कि f dash x जो है ना, अगर मैं कन्वर्स की बात करूं या हाँ वैल्यू भी निकाल लेते हैं, f dash x निकाल लिया मैंने, f dash x क्या आएगा, x² -1 का 2x, और 2x की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम हमेशा, बोला हुआ मैंने कि f dash c या f dash x is equals to 0। तो जब मेरे वैल्यूज आई ना x is equals to 0, क्या 0 इंटरवल में आ रहा है भाई, इंटरवल में आना चाहिए। ये c जो मैंने निकाला था ना फर्स्ट क्वेश्चन में, आप चेक कर सकते हैं वो इंटरवल में आ रहा था। ठीक है, बट इसमें 0 इंटरवल में नहीं आ रहा। आल्सो कन्वर्स इज नॉट वैलिड, क्यों, f1 is not equal to f2। कहाँ है भाई f1 is equals to not, f1 is equal to f2, प्रूफ करा हुआ हमने। जब स्टार्टिंग से ही नहीं है तो मैं ऊपर क्यों जाऊंगा, तो कन्वर्स एप्लीकेबल ही नहीं है, खत्म। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा थर्ड क्वेश्चन है जो वो कहता है फंक्शन दे रखा है -5 से 5 इंटरवल है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है।
भाई हमने पढ़ रखा है अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है डिफरेंशिएबल भी होगा, बट अगर डिफरेंशिएबल है तो ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस तो होगा ही। सो डिफरेंशिएबल कंटिन्यूअस सिंस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल है। और एक लाइन उसने बहुत इंपॉर्टेंट आपने ध्यान रखना है कि f डैश x डज नॉट वैनिश, तो उसने बोल रखा है f डैश x वैनिश नहीं होता, कहीं भी खत्म या जीरो नहीं आता, ये ध्यान रखना है। देन हमें प्रूव करना है f माइनस 5 इज नॉट इक्वल टू f5। ये हमने क्लास 10th में वो पढ़ा हुआ रूट 3 रैशनल, बड़ा टिपिकल सा या बड़ा बेकार सा क्वेश्चन लगता था बच्चों को, उसमें लर्निंग नहीं होती थी मोस्टली। ठीक है, पहले हम बोले अज्यूम करते थे लेट अस अज्यूम रूट 5 इज रैशनल, देन लास्ट में लिखते थे आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। सो ये वैसा ही है। ठीक है, तो ये वैसे ही काइंड ऑफ क्वेश्चन है। तो देखते हैं, तो कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और ये मैंने लेट कर लिया कि f इज इक्वल्स टू बी f भी है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो लास्ट कंडीशन क्या थी, f डैश c इज इक्वल्स टू 0 वेयर c बिलोंग्स टू a कॉमा b, है ना। बट क्वेश्चन में तो भाई दे रखा है क्या, f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0, क्या बोला हुआ है, वैनिश वाला मैंने बोला था ना, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है आपने। तो बट बोल रखा है कि f डैश x इज नॉट इक्वल टू 0 गिवन एन इक्वेशन, तो मतलब हमारी सारी असम्पशन क्या हो गई, गलत हो गई। Hence Rolle's theorem fail because of our assumption, ठीक है, of our assumption। क्या assumption ली थी हमने, क्या कि let f is equals to fb। भाई क्वेश्चन में जो बोल दिया वैनिश नहीं हो रहा, ये स्टेप कहीं नहीं आ पा रहे हैं, ये वाला जो स्टेप था f dash c is equals to 0, तो ये वाला स्टेप कैसे हो सकता है, ये दो स्टेप्स मान लिए हैं, तो मतलब ये स्टेप 100% क्या हो रहा होगा, फेल हो रहा होगा। क्यों, क्वेश्चन में बोलते कि 0 के इक्वल कभी आ ही नहीं सकता, फंक्शन मुझे नहीं पता क्या है, बट वो कह रहे हैं 0 के इक्वल नहीं आ सकता। ऑफ कोर्स यही वाला स्टेप क्या होगा, नॉट एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये तो है ही है 100% डिफरेंशिएबल उसने बोल दिया, तो हमारी उसने क्या बोला फिर, देख देयरफॉर f minus 5 is not equal to 5। चलते हैं हमारी एक और थ्योरम पे जो कि है हमारी मीन वैल्यू थ्योरम। सो ये पेज नंबर आपको 185 टॉप पे दे रखी है, ठीक है। थोड़ा सा चेंज है, बस एक दो चीजों का चेंज है, ये सब चीजें तो सेम है कि कंटिन्यूअस है और डिफरेंशिएबल है, ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम। अब चेंजेस क्या है, कंटिन्यूअस रहेगा, डिफरेंशिएबल रहेगा, बट एफ ए इज नॉट इक्वल टू एफ बी रहेगा, ठीक है। सो क्या बोलेंगे हम, और देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए कॉमा बी, ठीक है, ओपन इंटरवल such that f dash c is equals to fb minus fa upon b minus a, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है हमें, क्या मीन वैल्यू थ्योरम उसने बोलेगा कि आपको मीन वैल्यू थ्योरम से करना है, तो देयर एग्जिस्ट सम c, सेम स्टेप है, बस ये नॉट इक्वल और ये वाला पार्ट चेंज हुआ। डायग्राम देख लेते हैं एक बार, इसका बना हुआ हमारे उसमें, इसकी फिगर ऐसे होगी, देखो a पे मेरे को y ये मिल रहा है, b पे मुझे y ये मिल रहा है, क्या इक्वल है, ये y1 ये y2 इक्वल है ही, तो ये स्टेप है, और कंटीन्यूअस डिफरेंशिएबल है भाई, बन रहा है, टैंजेंट बना सकता हूं मैं हर एक पॉइंट पे, ठीक है, और c एक पॉइंट कहीं भी लाई कर जाएगा आपका, तो ये चीज ध्यान रखनी है। सो क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन कहता है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। मैं फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप फोर्थ को ट्राई कर सकते हैं, फिफ्थ हो गया तो काइंड ऑफ सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। सो फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। फंक्शन दे रखा है हमें एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 3x, ठीक है, इंटरवल क्या है हमारा ए बी, सो a is 1 b is 3, therefore 1 से 3 पे जाता है। तो पहली बार पॉलिनोमियल फंक्शन है भाई, कंटीन्यूअस और डिफरेंशिएबल तो हमारा हो गई,
सो लिख देते हैं कंटिन्यूअस फंक्शन, क्यों, एट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट, क्यों है, लिख सकते हैं आप रीजन। पॉलिनोमियल फंक्शन वही फर्स्ट हमने जो लिखा था क्वेश्चन में, आपने प्रॉपर वो लिखना है। थर्ड कैलकुलेट करते हैं कि f हमें निकालना है, क्या है, वैल्यूज आनी है f1 एंड f3, सो f1 शुड नॉट इक्वल टू f3, सो मैंने वैल्यू डाली 1 क्यूब माइनस सॉरी इक्वल ठीक है। तो आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये नॉट इक्वल ही आएगा, आप सॉल्व कर सकते हैं, इतने तो बड़े हो गए हैं, ठीक है। सो बोलता हूं मैं क्या कि ऑल वो एप्लीकेबल है, सो देयरफॉर मीन थ्योरम इज एप्लीकेबल। मीन थ्योरम क्या है मेरी, एप्लीकेबल है, तो मुझे क्या करना है, एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी ए। तो एफ डैश सी क्या आएगा, आप इसको एफ एक्स की फॉर्म में निकालो, फिर उसको सी की इक्वेट कर देना, वो भी सही है, मतलब एफ डैश एक्स भी कर सकते हो, कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो मर्जी आप सी की फॉर्म में करना है, एक्स की फॉर्म में करना है। तो मैंने जब इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये क्या आया, 3x² माइनस 10x माइनस 3। अच्छा इसको सॉल्व कर ही लेते हैं, ये आ जाएगा 1 माइनस 5 और माइनस 3। तो एफ बी माइनस एफ ए है, एफ बी, देन एफ बी इज 27 माइनस 3 3 9 45 एंड 9, 27 माइनस 45 एंड माइनस 27 और ये 7, 1 माइनस 5 माइनस 3, हाँ ठीक है, माइनस माइनस 7 और b माइनस है, दैट इज b माइनस 1, so 3x² minus 10x minus 3 minus 27 and plus 27, this will become plus, is minus 20 divided by 2 minus 10, so 3x² minus 10x plus 7। so आपके फैक्टर्स क्या बन जाएंगे अगर इसको मिडिल टर्म सेट करेंगे, 3x² माइनस 7x माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। देन x कॉमन लेंगे, उससे रिलेट 3x माइनस 7, देन माइनस 1 3x माइनस 7। सो अल्टीमेटली आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे, आपके फैक्टर्स बन जाएंगे हमारे क्या, x माइनस 1 मतलब x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 9 7/3। इतना आप कर लेंगे, इतना तो मेरे को है विश्वास कि ये अल्टीमेटली यहाँ पर पहुंचेगा, ठीक है। लो पूरा ही कर दिया। सो दो फैक्टर x इज इक्वल टू 1 x इज इक्वल टू 7/3। अब लास्ट हमें क्या चेक करना है कि भाई जो ये c निकला है ना, ये c बिलोंग्स होना चाहिए किस इंटरवल को, a, b, ओपन इंटरवल। तो 1 आ रहा है इसके बीच में, अगर मैं चेक करूं 1 हमारा इंटरवल क्या, 1 से 3, भाई ये है क्लोज इंटरवल, मतलब इसमें यहाँ 1 हो सकता है, मतलब इसमें चेक करना। सो 1 तो बिलोंग्स ही नहीं कर रहा किसको, 1,3 के, बट 7/3 कर रहा है 1,3 के। 7/3 में क्या होता है, 2 पॉइंट्स में होगा, और 1 और 3 के बीच में 2 पॉइंट्स तो कहीं ना कहीं लाया करते हैं, ठीक है। तो 7/3 हमारा है आंसर, और ये नहीं है। तो इसी के साथ हमारा सिमिलर है फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन सेम है इसके जैसे, सिक्स क्वेश्चन भी काइंड ऑफ सेम है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम सेकंड में। तो सेकंड में आपको पता है फर्स्ट सेकंड में तो होगा नहीं, कन्वर्स नहीं प्रूफ करना है इसमें, थर्ड में हो जाएगा क्योंकि थर्ड में हो रहा था हमारा, आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज खत्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिसलेनियस करते हैं। थैंक यू।